हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टॉक ट्रेडर। सो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है कि मार्केट को किस तरह से बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है या फिर कैसे आप अपने लर्निंग पाथ को डिसाइड कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पाया था मैंने वो सारा पार्ट आपको एक्सप्लेन करा है। आप फर्स्ट पार्ट में उसे चेक कर सकते हैं। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है जिसको मैं एज ए सेकेंड पार्ट ट्रीट कर रहा हूँ। सो अपन वापस चलते हैं अपने वाइट बोर्ड स्क्रीन पर जहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को क्लोज किया था। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू लर्न, राइट। तो इसमें मैंने मेंशन किया था मार्केट बिहेवियर के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में। हम लोग प्राइस एक्शन बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। तो मैं आपको चार्ट पर ले जाने के लिए वहाँ पर डिस्कस कर रहा था। तो हम चलते हैं कंटिन्यूसली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। ओके, सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन लास्ट वीडियो इज़ कि अगर आप यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल ये 4 सितंबर का चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने ओपन होते ही एक डाउनसाइड का मूव करा। ओके, सो मार्केट ओपन कहाँ हुआ? 24,980 पर। एंड लगभग 12 बजे मार्केट किधर था? 24,780 पर। बट ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ आ गया, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से सीधा 24,760 पर आ गया, नहीं। इससे क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ पहले 24,975 पर। फिर मार्केट डायरेक्ट लेट्स से कि काफ़ी शार्प मूव था, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी सेलिंग साइड में, इसी वजह से मार्केट डायरेक्ट आया 860। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी, इवन एक पुल बैक भी दिया। ठीक है, इट मीन्स मार्केट 860 पे आया, देन यहाँ से 934 पे दोबारा गया। तो आप अगर ये पॉइंट्स देखें तो मार्केट 980 पे स्टार्ट हुआ, मार्केट 850 पे गया, देन वापस मार्केट 930 पर आया, देन वहाँ से फिर मार्केट नीचे गया अराउंड 875, देन फिर मार्केट ने कोशिश करी अप आने की, अगेन 920। सो फिर से यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का मूव करा। ठीक है, अगेन ये भी कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आपको वन साइड मूव करेगा। आप हमेशा देखोगे इसी तरह से कुछ पैटर्न अप एंड डाउन्स या साइडवेज कुछ पैटर्न करते हुए मार्केट अपनी डायरेक्शन को फॉर्म करता है। सो बेसिकली यही सब एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है? जब भी मार्केट इस तरह से कुछ भी मूवमेंट कर रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। सो एज अ ट्रेडर ये प्राइस एक्शन आपको हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखें, सो ये मुझे फर्स्ट मूव मिला डाउन साइड का, अप गया, लेकिन मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, और सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड का अटेम्प्ट करा। फिर मार्केट ने कोशिश करा, एंड देन थर्ड टाइम अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ अटेम्प्ट करा। तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, मार्केट नीचे जाने वाला है। आज मार्केट का व्यू बियरिश है, राइट। सो इसी तरह से अगर मैं आपको कोई बुलिश व्यू दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल ये चार्ट आप देखो, ये है अप्रॉक्सीमेट 3 सितंबर का चार्ट। तो यहाँ देखो मार्केट ने ओपन हुआ, मार्केट ऊपर नीचे मूव करा, इसके बाद मार्केट ने अप साइड मूव करा, देन मार्केट ने नीचे मूव करा, और अब के बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। देन मार्केट ने नीचे मूव करा, और यहाँ पर आप देखो तो प्रीवियस लो को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, और मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। तो जब भी यहाँ पर इधर इस पॉइंट में मार्केट जब भी आकर अप साइड जाने लगा, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एटलीस्ट कि हाँ, यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट और भी अप साइड को मूव करेगा। अगेन हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये 100% कंफर्म कभी नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट अप साइड को मूव करेगा ही करेगा। हो सकता है, अब मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अप साइड को, पर हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, बिकॉज इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। ओके, सो दोनों साइड की ही प्रोबेबिलिटीज रहती हैं कि या तो मार्केट अप साइड मूव करेगा या डाउन साइड करेगा। बट प्राइस एक्शन से एटलीस्ट हम लोग जज करने की या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूव मार्केट का किस साइड को हो सकता है। इसीलिए कंप्लीट प्राइस एक्शन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये हमें एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कराता है कि मार्केट को जज करने के लिए या मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए, नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा उस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, वापस चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। सो बेसिकली
सेकंड पॉइंट इज़ प्राइस एक्शन जो आपको लर्न करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ ये सबसे प्राइमरी सोर्स आपके पास होगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट इसमें आता है दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। सो बेसिकली ये क्या होता है इसमें आप कंपनीज के बारे में बेसिकली उनके फंडामेंटल स्टडी करते हैं कि कंपनी किस तरह से बिजनेस कर रही है, उसके क्या रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, क्या उनका प्रॉफिट हुआ है, कितने उनके एक्सपेंसेस हैं, कंपनी प्रॉफिट में है लॉस है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर्स आप उनकी रिपोर्ट स्टडी करते हैं। ये आपको हेल्प करता है अगेन नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंटली करते हैं, ठीक है? रीज़न इज़ फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी टाटा मोटर है 500 रुपीज़ के प्राइस पे और आज आपको पता चलता है या फिर लास्ट क्वार्टर में आपको पता चलता है कि टाटा मोटर को गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी XYZ कंपनी की तरफ से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसका मतलब इनके बिजनेस पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा जो आपको आने वाले टाइम में उनके स्टॉक मार्केट में भी या स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? सो इसीलिए अगर आप फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो उन सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहेंगे जो आपको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि मार्केट का प्राइस आने वाले वीक में, आने वाले मंथ्स में, ईयर्स में क्या होने वाला है। इसी तरह से लेट्स से अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए किसी XY कंपनी को डिफाइन करते हो कि उसका लास्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर पिछले एक साल से या इट इट कुड बी 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स कोई भी उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है बल्कि क्वार्टर बाय क्वार्टर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स जो है घट रहे हैं या फिर कंपनी के लॉस इंक्रीज हो रहे हैं, डेप्ट इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी आप इस तरह के एनालिसिस करेंगे या इस तरह की स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एटलीस्ट ये कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस आने वाले टाइम में जब तक उनका कुछ भी पॉजिटिव टर्न अराउंड नहीं हो जाता ये नहीं बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट मूव उस XYZ कंपनी का क्या होने वाला है। अगेन फंडामेंटल एनालिसिस जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर मीन्स जो अपनी पोजीशन को 1 वीक से 2 वीक्स तक के लिए होल्ड करते हैं या फिर जो 2 महीने से लेके साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट जो आपको सीखना है वो है न्यूज़ से जुड़े हुआ रहना। सो स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले इसमें अ, अपने आप को न्यूज़ से जोड़ना स्टार्ट करें बिकॉज़ न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट बहुत स्ट्रांगली शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है। मार्केट जब भी मार्केट न्यूज़ के बेसिस पे रिएक्ट करता है तो बहुत शार्प मूव्स आपको देखने को मिलते हैं जो जो कि एक अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेडर रहता है जो आप बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट ईयर में आई एम नॉट श्योर क्योंकि आप सभी को मैं एज ए बिगिनर अज्यूम कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा अडानी के बारे में। लास्ट ईयर अडानी के बारे में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आई थी, बैक टू बैक न्यूज़ आई थी और मार्केट अडानी के सभी शेयर्स ने विद इन 5 डेज 15 to 20% का डाउन साइड मूव करा था। तो इंटरडे ट्रेडर्स ने उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया था बिकॉज स्विंग ट्रेडर्स ने भी फ्यूचर्स में उन्होंने सेल साइड की, शॉर्ट सेल साइड की पोजीशंस क्रिएट करी थी जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो इसलिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट में, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकॉज इंडियन मार्केट को हमेशा ग्लोबल जो न्यूज़ होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो इसलिए अपने आप को कनेक्ट रखिए ग्लोबल न्यूज़ के साथ। इसको इसको एक फेस की तरह अपने आप को लर्न करने के लिए रेडी करिए कि किस तरह आपको डेली न्यूज़ के साथ कनेक्ट रहना है, कैसे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट के हैं, वो सब आपको अपने आप को अपडेट रखना है। एंड उसको फिर आपको रिव्यू करना है कि आप उन न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट में कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये भी एक डिटेल प्रोसेस है बट दिस इज समथिंग यू शुड लर्न। ओके, सो अब इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे विच इज़ हाउ टू प्रैक्टिस। ओके, द थर्ड स्टेप इज हाउ टू प्रैक्टिस। सो अभी तक आपने लेट्स से सारी चीज़ें लर्न करी, आपने प्राइस एक्शन देख लिया, आपने फंडामेंटल एनालिसिस भी करना आपको आ गया, आपको प्राइस एक्शन की भी एक अच्छी सेंस बन गई है। मैं ये भी
एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको एक अच्छी सेंस प्राइस एक्शन की बन गई है। देन प्राइस एक्शन को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? 1 मिनट। ओके। सो जब आपको प्राइस एक्शन और फंडामेंटल्स और मार्केट बिहेवियर के बारे में एक अच्छी खासी बेस क्रिएट हो जाए, तो देन हमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। बट स्ट्रेट अवे अपनी रियल मनी को ना लगाकर हम लोग पहले उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। एंड व्हाट इज़ पेपर ट्रेडिंग? इसमें बेसिकली आप सिर्फ एक अज्यूम करते हो, ओके, बेसिस ऑफ योर प्राइस एक्शन स्टडी, फंडामेंटल स्टडी, आप ये अज्यूम करते हो कि मैं आज कोई भी स्टॉक एक्स वाई जी स्टॉक लेट से 500 रुपये पे ख़रीद रहा हूँ, और ये आज शाम तक, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, तो लेट से 1 वीक और इन 1 डे ये 520 हो जाएगा, या लेट से 505 रुपये हो जाएगा, जो भी आपकी एनालिसिस होगी उसके हिसाब से अचीव करेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग एक्चुअल में कोई स्टॉक बाय नहीं करेंगे, बट हम लोग चार्ट्स को देखकर या फिर प्राइस एक्शन को देखकर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है, एज पर माई टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये स्टॉक यहाँ पे बाय करना है और ये इतना जाएगा। एंड देन एट द एंड या फिर एंड ऑफ द वीक विल रिव्यू द रिजल्ट। अगर ये आपके फेवर में जाता है और आपको इस तरह से रिजल्ट देता है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, वो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करेगा कि ओके, जो भी लर्निंग आपने करी थी वो एटलीस्ट आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने की, लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो वो आपके फेवर में जा रहा है। ठीक है। और ये चीज़ हमें एटलीस्ट करनी है 6 to 8 वीक्स कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज एक दिन के पैटर्न से कभी भी आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि जो भी आपने लर्निंग करी है प्राइस एक्शन की, फंडामेंटल की या मार्केट बिहेवियर की, वो वर्क कर रही है या नहीं, आप उसमें अभी प्रोफिशेंट हुए हो या नहीं। उसके लिए एटलीस्ट आपको 6 to 8 वीक्स का टाइम देना होगा, ये मस्ट है। ओके। जब हमें 6 to 8 वीक के बाद एटलीस्ट लेट्स से 60 to 70% की एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी, तो जब हमें 60 to 70% की एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे प्लान करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम लोग 60 to 80% की बात क्यों कर रहे हैं? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए एक सिंपल मैथ है, दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके। सो बेसिकली हम लोग जब भी कोई ट्रेड में जाते हैं, तो हम लोग, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपके फेवर में जाएगा या आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप मार्केट से कुछ प्रॉफिट चाहते हो, तो इन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन आपको लॉस भी हो सकता है, राइट? तो वो आपको रिस्क होता है। तो लेट्स से कि मैं दिन में 2 ट्रेड प्लान करता हूँ, और मैं हर ट्रेड में 10,000 रुपये का रिस्क डिफाइन करता हूँ। ठीक है। उसके कंपेयर में मेरे को जो मार्केट से प्रॉफिट चाहिए, वो हमेशा मैं अपने रिस्क के ज़्यादा रखता हूँ। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड थ्योरी को जानते हो, तो आपको पता होगा कि जब भी हमें रिवॉर्ड रिस्क से ज़्यादा होता है, तभी हम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी हमें सिंपली वही फॉलो करना है। अगर आपका रिस्क 10,000 है, तो वो अप टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका रिवॉर्ड 20 होगा, 20 के होगा या 30 के होगा। फॉर मी, आई प्रेफर 30 के, विच इज़ अराउंड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 20 के पे जाते हो, तो वो बनेगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप आपको वीक में 10 ट्रेड्स आप लेते हो, फॉर एन एग्जांपल। दिन में 2 ट्रेड आप प्लान करते हो, तो टोटल 5 वर्किंग डेज मार्केट के होते हैं, तो इसका मतलब 10 ट्रेड आप दिन में प्लान, वीक में प्लान करोगे। सो लेट्स से अगर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, तो लेट्स से मैंने फर्स्ट ट्रेड ली और मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ठीक है। सेकंड ट्रेड मैंने ली
मुझे फिर से लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड मैंने ली और मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बिकॉज़ जब भी मैं प्रॉफिट होगा तो एटलीस्ट मैं 20 लूँगा, अदरवाइज़ मैं 10,000 का लॉस करूँगा। फिर मैंने फोर्थ ट्रेड ली एंड देन इसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ। देन मैंने फिफ्थ ट्रेड ली, इसमें मुझे लॉस हुआ। देन मैंने सिक्स्थ ट्रेड ली, इसमें भी लेट्स से मुझे लॉस हुआ। सेवंथ में भी मुझे लॉस हुआ। एट्थ में मुझे फिर से प्रॉफिट हो गया। नाइन्थ में मुझे फिर से लॉस हुआ एंड 10th ट्रेड में मुझे फिर से लॉस हुआ। तो अगर अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड्स में मैंने लॉस किया, विच इज़ 70K, और मैंने प्रॉफिट हुआ 2, और सिर्फ 3 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट करा, बट उसका जो इक्विवेलेंट आया दैट इज़ अराउंड 60K, यानी कि 7 और 3, यानी मैं 70% टाइम यहाँ पर रॉन्ग था और सिर्फ 30% टाइम में यहाँ पर करेक्ट था, तब भी मैं ऑलमोस्ट सिर्फ 10K के लॉस में हूँ। यहीं पे अगर मैं इसको एक और दिन को किसी को भी प्रॉफिटेबल में कर दूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 80,000, और जो मेरी रिस्क एक्यूरेसी जो विन रेट होता है वो मेरा हो जाएगा 40% का। तो 40% का मेरा विन रेट रहा और मैं 10,000 रुपये के इसके प्रॉफिट में आ गया। सो इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, जो हमें बहुत सीरियसली और सिंसियर वे में सीखना है। ओके, इसी तरह से लेट्स से जो मैंने आपको बोला कि मैं प्रेफर करता हूँ 1:3, इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें ये होता है लेट्स से अब मुझे 10 ट्रेड लेनी है, ठीक है, अब मैं जहाँ पे प्रॉफिट करूँगा वहाँ पे 20 की जगह 30 का प्रॉफिट करूँगा। ओके, सब कुछ सेम रहेगा, अभी सब चीज़ें सेम रहेगी। मेरा जो विनिंग रेट है वो अभी भी 40% ही रहेगा, बट 1:2 में जो मेरा प्रॉफिट 10K था, वो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 120 यानी कि 50,000 का हो जाएगा। यानी कि मैंने कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं करा, सिर्फ मैंने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को प्लान इन अ बेटर वे किया, और मुझे जो मार्केट ने रिवॉर्ड करा वो 50K से रिवॉर्ड करा, सेम एक्यूरेसी के साथ, 40% की एक्यूरेसी के साथ, राइट। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैं 40% एक्यूरेसी या फिर 30% 40% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ 60 to 70% एक्यूरेसी लाएं तब जाकर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती है। पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। रीज़न बीइंग इज़ कि पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग वे में इन्वॉल्व नहीं होते, कंपेयर टू जब आप अपने रियल मनी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन वर्क करते हैं। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में 60 टू 70% अचीव कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि रियल ट्रेडिंग आप इजीली 40 टू 50% भी अचीव कर पाएंगे स्टार्टिंग डेज में। सो इसीलिए माय सजेशन इज़ कि जब आपका 60 टू 70% का एक्यूरेसी पेपर ट्रेडिंग में एटलीस्ट 6 टू 8 वीक्स में अचीव हो जाए, फिर आप अपने आप को नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगेन मैं इसको जस्ट रिकैप कर देता हूँ। प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको पेपर ट्रेड करना है। आप एक टेम्पलेट एक्सेल शीट ड्रॉ कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स के लिए, जस्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। इसमें बेसिकली आप मेंशन कर सकते हो कि इस XYZ डेट पर मैंने ये स्टॉक खरीदा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, ये मेरा प्रॉफिट था या लॉस था। ओके, प्रॉफिट और एल। सो जब आप ऐसे करते हुए 6-7 वीक तक ये डेटा अपने पास रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपकी जो प्रिडिक्शन मार्केट से अभी स्टार्ट हुई है वो वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही है। आप उस चीज़ को लाइव मार्केट के साथ इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं, और ये चीज़ें अगर आपके लिए पॉजिटिव आ रही हैं, आपके फेवर में आ रही है, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो स्टेप है वो है फोर्थ स्टेप, हाउ टू इम्प्लीमेंट। ओके, अब अब तक क्या हो चुका है, अब आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपने पेपर ट्रेडिंग करके देखा है, आपको 60 to 70% की एक्यूरेसी भी मिल चुकी है पेपर ट्रेडिंग में। अभी आपको क्या करना है?
अभी आपको बेसिकली जितनी भी आपकी लर्निंग या फिर पेपर ट्रेडिंग का जो भी एक्सपीरियंस था प्राइस एक्शन के बिहाफ पे या जैसे भी आपने ट्रेड करा, सेम स्ट्रैटेजी को, जो भी आपने अपना एक प्रोसेस सेटअप करा है, सेम स्ट्रैटेजी को बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी के साथ वर्क करना है। अभी मिनिमल क्वांटिटी क्या है? फॉर एग्जांपल टाटा मोटर के स्टॉक की हम बात करें तो लेट्स से कि आपकी कैपेसिटी है अभी 1000 शेयर खरीदने की। आप आपके पास इतना फाइनेंशियली सेटअप है कि आप इजीली वन 1000 शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हम 1000 की जगह सिर्फ कोशिश करेंगे 50 शेयर्स के साथ स्टार्ट करने की। और अगर आपकी कैपेसिटी सिर्फ 500 शेयर लेने की है तो हम लोग सिर्फ प्लान करेंगे 10 शेयर्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जब आप पेपर ट्रेड कर रहे थे, लेट्स से आप ऑन अ डेली बेसिस आप टारगेट कर रहे थे 10 टू 12 पॉइंट्स कैप्चर करने का, राइट? सो जब मैं 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा तो वो मुझे दिन में 500 रुपीज़ का प्रॉफिट या फिर जो भी आपका लॉस जिस भी हिसाब से प्लान है, लेट्स से आप 5 पॉइंट्स का मैक्सिमम लॉस प्लान करते हो तो 250 रुपीज़ का वो आपको लॉस देगा। सेम अगर आप मैं तो प्रेफर करूंगा आप सिर्फ 10 क्वांटिटी के साथ फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट करें, बिकॉज इससे आपका जो लॉस होगा या जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, राइट? जिसकी वजह से आप फ्री माइंड होके एटलीस्ट उस एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो सेम चीज़ लेट्स से 500 प्राइस के साथ अगर मैं 10 क्वांटिटी सिर्फ लेता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे सिर्फ 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अब मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये या 120 रुपये मैक्स प्रॉफिट होगा। और लॉस की बात करें तो सिर्फ 50 या 60 रुपीज़ का मुझे लॉस होगा। अब अब आप इमेजिन कीजिए अगर मुझे नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स इस तरह से लर्निंग करनी है और आप 50 रुपीज़ के हिसाब से डेली का लॉस या 100 रुपये के हिसाब से डेली का लॉस है तो स्टिल आपकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट ये बहुत ही मिनिमल होगा। तो आप फ्री माइंड होकर बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ एटलीस्ट एक ट्रायल दे सकते हो अपने आप को इस स्पेस में कि क्या ये आपके लिए वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा देन हम लोग वापस से गो बैक करेंगे अपने फर्स्ट 3 स्टेप्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे क्या चीज़ मिस है उसको ठीक करेंगे एंड वापस से सेम वे से हम लोग वापस से फोर्थ स्टेप को रिपीट करेंगे। जब ये स्टेप मेरा कंफर्म हो जाएगा, जब मुझे यहाँ पर भी एटलीस्ट 40 to 50% की एक्यूरेसी 1:3 और अगर आप 1:2 पे जाते हो तो एटलीस्ट 50 to 60% की एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी, देन मैं अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा। देन आप 50 से सिंपली 200 पे जा सकते हो। फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद आप उसको 400 कर सकते हो, देन 500 कर सकते हो। देन इट्स अप टू यू। देन एक बार आपने अपने प्रोसेस को मास्टरी करना स्टार्ट करा देन आप उसको कितने भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तभी आती है जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इस फोर्थ स्टेप को स्किप करते हैं। और जस्ट इमेजिन कि आज मेरा पहला दिन है और मैं 500 क्वांटिटी सीधा ट्रेड करता हूँ, जिसमें अगर मार्केट से 10 पॉइंट भी नेगेटिव जाता है तो मुझे सीधा 5000 रुपये का नुकसान हो जाता है। ओके। और अगर मैं 500 क्वांटिटी के साथ 10,000 का प्रॉफिट देखता हूँ या लेट्स से मैंने सिर्फ 5 पॉइंट का ही प्रॉफिट देखा तो यहाँ पे मुझे 2500 का प्रॉफिट दिखाई दिया और मैं अपने प्रॉपर टारगेट जो कि 10 पॉइंट्स था उसके लिए नहीं वेट करता हूँ, मैं इसको बुक कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी वो हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। हमारा ब्रेन अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न करके इम्प्लीमेंट करना होता है। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ, बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करो कि क्या ये एग्जैक्टली जो सा मैंने प्लान किया था या जो मैं पेपर ट्रेडिंग में कर पा रहा था वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा हूँ देन वेल एंड गुड, आप कभी भी क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हर रोज मार्केट ओपन होगा, हफ्ते में पाँचों दिन मार्केट ओपन होगा। आप आपका फोकस सबसे पहले लर्निंग पे होना चाहिए, प्रोसेस पे होना चाहिए। एक बार आप उसको अचीव कर लेते हो, उसमें मास्टरी कर लेते हो, देन क्वांटिटी आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। मार्केट में हर रोज कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है
ठीक है? उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको राइट वे में, राइट प्रोसेस के वे में कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। आई होप ऑल दीज़ थिंग्स आर हेल्पफुल टू यू, और आपने कुछ चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी और इस तरह से आप अपने नेक्स्ट स्टेप को प्लान कर पाएँगे। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स थे जो हम लोग ने प्लान करे हैं, और जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इसको प्लान किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यही 4-5 स्टेप्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, राइट? एक स्टेप जो सेकंड स्टेप था, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ये चीज़ मैंने मिस करा। मैं थोड़ा-सा इसको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बट ये पार्ट अभी इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट बिहेव कैसे करता है, राइट? बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा मैंने टच बेस इन बिटवीन वीडियोज़ में दिया भी था। तो बेसिकली हमारे पास 3 या 4 तरह की ट्रेडिंग्स रहती है। वन इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, विद इन 1 डे हम लेट्स से मॉर्निंग में आपने कुछ प्लान करा और मिड डे तक या इवनिंग तक हम लोगों ने उसका लॉस या प्रॉफिट बुक करा। सेकंड इज़ स्विंग ट्रेडिंग। ये आप 2 दिन, 5 5 डेज़ और 15 डेज़ तक के लिए प्लान करते हो। इसमें आपने आज तो खरीदा, आप मैक्सिमम 15 डेज़ या कई बार 20 दिन तक भी हम लोग वेट करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। देन होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, इसमें क्या रहता है, इसमें हम आज पोजीशन बनाते हैं, देन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, अप टू 6 मंथ तक अपनी पोजीशंस को रिव्यू करते हैं। ओके, देन फोर्थ सबसे फास्ट वे रहता है, दैट इज स्कैल्पिंग। इसमें विद इन 5 टू 15 मिनट्स हम लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को बुक कर लेते हैं। यानी मैंने अभी जस्ट ट्रेड लिया और नेक्स्ट 5 टू 15 मिनट्स में जितना भी मार्केट मुझे पॉइंट्स देगा वो मैं कैप्चर कर लूँगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बट एज ए बिगिनर मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करें। ओके, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट बिहेवियर, देन प्राइस एक्शन, एंड देन आपको क्या सूट करता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सूट करता है, आप लेट्स से आप जॉब करते हो और आपके पास इतना स्क्रीन टाइम देने के लिए टाइम नहीं है, आप मतलब जॉब के टाइम पे रेगुलर कंप्यूटर को या स्क्रीन्स को या चार्ट को नहीं देख सकते, तो आप इंटरडे ट्रेडिंग मत कीजिए। देन यू कैन गो विथ स्विंग ट्रेडिंग। आप सिंपली 3 सवा 3 बजे के आसपास डेली अपनी पोजीशन बनाइए, एंड देन नेक्स्ट 2 5 15 डेज तक उसको रिव्यू कीजिए। अगर चीज़ें फेवर में जा रही है उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, अगर आप को लगता है कि यार मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं कर सकता, मार्केट में गैप अप गैप डाउन मैं हैंडल नहीं कर सकता, और आपके पास टाइम है, आपको एटलीस्ट लाइक प्राइस एक्शन का अच्छा कमांड है जो कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे से आप उसकी पकड़ आप बना पाते हैं, देन आप इंट्राडे के लिए भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, इन अ सिमिलर वे पोजिशनल, अगर आप लंबे टाइम पीरियड के साथ जाना चाहते हो, आप एक बड़े अमाउंट के साथ, स्पेशली ये वही लोग करते हैं जो एक काफ़ी हैवी अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। तो अगर इस तरह से भी आप अपना प्लान करना चाहते हो तो आप पोजीशन में जा सकते हो। स्कैल्पिंग मैंने आपको बताया है सिर्फ 5 टू 15 मिनट्स के लिए होती है, बहुत ही स्किल्ड लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए नहीं होता। इवन जो ट्रेडर्स 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो भी इसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, तो मैं आपको इस बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्कैल्पिंग में जाएं। आई वुड ओनली सजेस्ट लेट्स एम फॉर स्विंग और मैक्स द इंट्राडे trading. Okay, so this is what all about for this session. Thank you so much for checking my videos. I hope आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग सेशन इसमें मिला होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अपनी रीडिंग जर्नी आप स्टार्ट कीजिए। गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe if you really get some contents.